हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं सी ऋत्विक असीजा और मैं लेकर आया हूं सीए इंटर स्टूडेंट्स के लिए डायरेक्ट टैक्सेशन की रिवीजन सीरीज। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज्यादा प्यार भी दिखाया, लेकिन एक बारी मैं बताना चाहता हूं कि हमारी रिवीजन सीरीज में आखिर क्या क्या होगा। आओ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारी जो रिवीजन सीरीज रहेगी ना, ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिवीजन सीरीज रहेगी। इसका क्या मतलब है, देखो देखो मैंने देखा था ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो रिवीजन वीडियो डालते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स को ना बहुत जल्दी कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल गेन का एक चैप्टर आता है, लोग क्या करते हैं उसे इतना बड़ा चैप्टर है और उसको सिर्फ 1 घंटे में कवर कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि हम ना कंसेप्ट को बड़ी ऊपर ऊपर से देखते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता एंड आगे चलकर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, उसको उसको कुछ समझ नहीं आता तो वो वीडियो को पॉज करता है, वीडियो को रिवाइंड करता है एंड जो उसने सामने जो उसको बुक में दिख रहा होता है ना, जो अपने लैपटॉप में दिख रहा होता है, वही उसको पढ़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे में इन एनी केस 1 घंटे की वीडियो वो 3 घंटे में जाकर ही कवर करता है। तो हमने क्या किया, एक ही बारी में सिर्फ आपको एक ही बार देखनी पड़ेगी, बार बार नहीं देखनी पड़ेगी। एक ही बारी में उसको डिटेल्ड हमने रिवीजन वीडियो को कवर किया, हर टॉपिक को डिटेल में कवर किया, एक ही बार कवर किया। मल्टीपल टाइम्स मैंने एक एक चीज को रिपीट किया है बोलते हुए, और साथ में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स भी बहुत सारे एग्जांपल्स भी मैंने उसमें लिखे हैं, तो आपको टाइमली यहाँ पर कवर हो जाएगा एंड सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि हमारी जो वीडियो रहेगी ना, ये रहेगी 100% अमेंडेड, 100% अमेंडेड फॉर May 25, September 25 एज वेल एज फॉर January 26 अटेम्प्ट। अब ये जो अटेम्प्ट है ना, September 25 एंड January 26, ये अटेम्प्ट बाद के अटेम्प्ट है, अभी उनको आने में टाइम है। लेकिन ये जो रिवीजन वीडियो है इनके लिए भी रेलेवेंट है। कुछ इनके लिए जो एडिशनल कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट आएगी, वैसे तो ज्यादा आएगी नहीं, अगर कुछ आई तो इनके लिए छोटी मोटी अमेंडमेंट आएगी, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है हमारे नोट्स का, ये हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल पॉइंट है। नोट्स जो है ना, नोट्स में हमने बहुत 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 ज्यादा मेहनत की आप लोगों के लिए। नोट्स हमने आपके लिए बहुत ही एक्सट्रीमली सिंप्लीफाई कर दिए हैं, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड नोट्स हमने बनाए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हमने ना नोट्स में बहुत ज्यादा चार्ट बनाए हैं। सारे के सारे नोट्स हमने कोशिश करी कि चार्ट फॉर्मेट में आपके लिए कवर करें। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एक टॉपिक आता है सैलरी वाला, जिसकी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसमें हमने क्या किया, पूरे के पूरे टॉपिक को ना, पूरे के पूरे सैलरी चैप्टर को चार्ट फॉर्मेट में हमने कवर किया। इतने सारे चार्ट आपको दिखेंगे, अराउंड 90% चैप्टर हमारा चार्ट फॉर्मेट में ही कवर हो चुका है। वैसे इसके जैसे एक और चैप्टर आता है हमारा टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, उसमें भी हमने पूरा का पूरा चैप्टर, वो तो 100% हमने चार्ट फॉर्मेट में कवर किया है। एंड एक चैप्टर आता है डिडक्शन वाला भी हमने अराउंड 70% हमने उसको भी हमने चार्ट फॉर्मेट में ही कवर किया है। इसके अलावा देखो पूरे डीटी में जहां पर भी चार्ट बन सकते थे, छोटे छोटे चार्ट हमने वहां पर बनाए हैं, एंड जहां नहीं बन सकते थे वहां पर हमने बुलेट पॉइंट्स यूज करिए। हमने कहीं पर भी पूरे के पूरे हमारे नोट्स में कहीं पर भी एक भी पैराग्राफ आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप लॉ पढ़ रहे हो, आपको लगेगा ये तो हम बिल्कुल किसी के हैंड रिटन नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो देखो नोट्स हमारे एक्सट्रीमली सिंप्लीफाइड है एंड जो हमारे नोट्स है ना, ओनली 250 पेजेस के अंदर कंप्लीटेड है। सिर्फ 250 पेजेस के अंदर नोट्स हमारे सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। 250 पेजेस, अब आप बोलोगे सर 250 पेजेस तो बहुत ज्यादा है। तो देखो आपको पता है ऑलरेडी मार्केट में जो नोट्स मिलते हैं वो अराउंड 150-200 पेजेस में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन हमारे नोट्स 250 पेजेस तक इसलिए गए हैं क्योंकि हमने ना हर चीज को वही अगेन चार्ट फॉर्मेट में कवर किया। चार्ट फॉर्मेट क्या होता है, पैराग्राफ आपकी जगह लेता है इतनी सी, चार्ट आपका ले लेगी इतनी जगह, इसलिए हमारे यहाँ पर नोट्स थोड़े से बढ़ गए हैं। लेकिन इन एनी केस 250 पेजेस पढ़ने के लिए ना आपको एक ही दिन लगेगा। 250 पेजेस जब आपका लास्ट डे है, लास्ट डे आप रिवीजन करोगे, जब आपको 1.5 डे आता है, उसमें 250 पेजेस आपकी इतनी आसानी से कवर होंगे, आप ऐसे बस पेज पलटते जाओगे, आपको सारी चीजें याद आती रहेंगी। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है हमारा मेमोरी टेक्निक। देखो इन रिवीजन सीरीज में ना हमने अपने सारी की सारी मेमोरी टेक्निक्स को रिवील कर दिया है। हमने क्या किया, जैसे एक फॉर एग्जांपल आता है हमारा सैलरी का चैप्टर, सैलरी के चैप्टर में ना एक टॉपिक आता है अलाउंसेस का। अब वो अलाउंसेस ना बच्चों को याद करनी बड़ी मुश्किल होती है। उसमें क्या होता है, अलाउंसेस का नाम भी याद करो, साथ में उसके हमारी जो लिमिट्स होती है वो भी याद करो, तो वो याद करने बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैंने क्या किया, उसकी एक स्टोरी बना दी थी, एक मेमोरी टेक्निक आपके यहाँ पर एक आपके रिवील कर दी थी अपनी मेमोरी टेक्निक यहाँ पर, ताकि आपको तैयारी में आसान हो। वैसे हमारी रिवीजन सीरीज में हमने सारी के सारी अपनी मेमोरी टेक्निक्स यहाँ पर हमने रिवील करी है। तो जाइए जल्दी से जाइए, इसका फायदा सारा आप लोग उठाइए। इसके बाद क्या होगा, रिवीजन सीरीज आप लोग देख लोगे, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज। क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, इसमें क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर के ना ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ऑल टाइप, ध्यान से देखो मैं लिखा ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन नहीं कवर करेंगे, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, तो हाउस प्रॉपर्टी का एक कंसेप्ट के अगर आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो हम उसमें से एक क्वेश्चन कवर करेंगे। वैसे पीजीबीपी के अगर आपके एक ही तरह के 4 क्वेश्चन दे रखे, मान लो साइंटिफिक रिसर्च के आपके 4 क्वेश्चन दे रखे, हम उसमें से कोई एक क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपका सबसे ज्यादा डिटेल्ड वाला क्वेश्चन होगा, वो वाला। अच्छा एक पॉइंट और, हम क्या करेंगे, एटलीस्ट एक क्वेश्चन ना डेली लिखकर देखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली वीडियो आएगी उसमें मैं क्या करूंगा, हर रोज हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको लिख के दिखाऊंगा कि कैसे आपने उसको एग्जाम में जाकर लिखना है।
उस तरह से एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम डेली यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। लास्ट हमारा पॉइंट आता है कि देखो ये कुछ अदर पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस करने हैं कि देखो पहले आपने रिवीजन सीरीज देख ली, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस देख ली। अब आपने क्या करना है, आपने रिवीजन देख ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, अब आपने एटलीस्ट आपने एक फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही है। एक फुल सिलेबस टेस्ट आपने देना ही है जिसमें आपका डीटी होगा 50 मार्क्स का और आपका आईडीटी होगा 50 मार्क्स का। ये दोनों चीजें आपने एक बार तो देनी है। एक बार आपने एटलीस्ट एक फुल टेस्ट पेपर देना ही देना है। इसका क्या मतलब है कि सर आपने क्या करना है, एग्जाम डे में जैसे आपका एग्जाम पेपर आने वाला है ना, बिल्कुल वैसा आपने एक पेपर देना है। 3 घंटे का पेपर होगा, उसमें आपको 15 मिनट्स का आपको यहाँ पर रीडिंग टाइम मिलना चाहिए। बिल्कुल जैसे एग्जाम पैटर्न आता है उस बेस पे आपका पेपर आपने देना ही देना है। इससे क्या होगा, देखो एग्जाम डे पर क्या होता है कि जनरली बच्चे घबरा जाते हैं। उनको पेपर आता होता है, उनको पता है कि मुझे कंसेप्ट पता है, लेकिन उनसे लिखा नहीं जाता। या फिर ऐसा होता है कि भाई पूरे 100 मार्क्स का पेपर है, वो सिर्फ 70 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं। अब 70 मार्क्स में से अगर आप 30 मार्क्स का अटेम्प्ट नहीं कर पाते तो उसका रीजन यही होता है कि आपसे टाइम मैनेज नहीं होता। तो टाइम मैनेजमेंट स्किल ये एग्जाम्स में पास होने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा उसमें से मैंने 15 मिनट्स में मैंने कैसे उनको यूटिलाइज करना है, कैसे मैंने सारे क्वेश्चंस को रीड करना है। उस 15 मिनट्स में आपने डिसाइड करना होता है कि भाई पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसके बाद लास्ट में कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को कब देखना है जो आपका कंपलसरी वाला होता है। तो इस तरह से आपने देखना है कि भी 3 घंटे में एमसीक्यू को कितना टाइम देना है। ये सारी प्लानिंग आपने जो करनी है ये आपको इसी से समझ आएगी जब आप एक फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे। एक से ज्यादा देना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक फुल सिलेबस टेस्ट तो आप दोगे। तो देखो सिंपल है, आपको पता है अगर आपका अटेम्प्ट आगे लगने वाला है तो इससे अच्छा एक बार अटेम्प्ट आपका फाइनल पेपर आने से पहले लगा लो। अगर मान लो आप इस फुल सिलेबस टेस्ट में जाकर आप फेल भी हो जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ आ जाएगा कि आपने एक्चुअल वाले एग्जाम को कैसे आपने परफॉर्म करना है। राइट, हमने डिस्कस कर ली 3 बातें। एक हमारी होगी रिवीजन की बात, एक होगी हमारी क्वेश्चन बैंक की बात, एक होगी हमारी टेस्ट सीरीज की बात। ये तीनों चीजें आपने कर ली तो मेरी गारंटी है कि आप डेफिनेटली मई 2025 या फिर आपका आगे वाला जो भी अटेम्प्ट है उसमें आप डेफिनेटली क्लियर हो जाओगे। राइट, तो मिलते हैं आपसे रिवीजन लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।